अम्मा बअद बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व मिन शैइन इल्ला युसब्बिहु बिहम्दिही वलकिन ला तफ़क़हूना तस्बीहा। सलावत आवाज़ बोलो अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। जश्न का समा है, जश्न मनाया जाता है। मुबारकबाद रस्मी में देता, जैसे लोग रस्मी मुबारक देते हैं कि सरकार की आमद मुबारक हो, सरकार का ज़हूर मुबारक हो। ये वो बातें जो सदात मोमिनीन किराम आपको रोज़ बरोज़ मिलती हैं, आप देते हैं। 13 रजब का दिन है। एक दिन मेरे छठे मौला की ज़िंदगी में 13 रजब का दिन वक्त गुजर गया, मैंने टाइम आया नहीं करना क्योंकि वक्त मुख्तसर है। अली अलैहिस्सलाम का जिक्र बहुत ज्यादा है। आप देखिएगा इंशाअल्लाह जश्न यहाँ पे होगा नहीं, हम आलम तसव्वुर में अर्श पे बैठ के उसके साथ मनाएंगे जो अर्श पे मना रहा है। ये जमीनी खुशी है ही नहीं, ये यज़दान के घर की खुशी है। मुबारकबाद ये दूंगा कि यज़दान के घर में वजूद यज़दा आ गया। हाय हाय, आपने गौर ही नहीं फरमाया। यज़दान के घर में वजूद यज़दा आ गया है, ला मकाम के घर में वजूद मकाम आ गया है। और ही नहीं फरमा रहे हैं। ये मालिक मकान है। 13 रजब का दिन जब मेरे मौला की जिंदगी में आया ना, सरकार ने तबस्सुम फरमाया, रिशक्स पे रंग लगाया, मुस्कुरा रहे थे मेरे छठे मौला। बंदे साहब आगे पूछते हैं सरकार आज इतने मुस्कुराने की वजह क्या है? क्या तुझे पता नहीं कि आज 13 रजब का दिन है? और जो आज के दिन नहीं मुस्कुराएगा ना मेरे दोस्तों, उसे जिंदगी में खुशी मुयस्सर नहीं होगी। पूछा मुफज्जल ने मौला आज की खुशी का सबब क्या है? क्या तुझे पता नहीं 13 रजब वो दिन है जो अदल से लेके अब तक गायब था, 13 रजब को जाहिर हो गया। हाय हाय, और नहीं फरमा सलामत रहो। नहीं, मैं बड़ी कीमती बात करने लगा हूं। सादात आज़म आज मुझे नहीं दाद देंगे तो कौन देगा? कहा वो गायब था, 13 रजब वाले दिन ज़ाहिर हो गया। अब मुफज्जल समझ ले, अगर वो छुपा रहे तो अल्लाह है, ज़ाहिर हो गया। आपकी जिंदगी है, वो छुपा रहे तो अल्लाह है, ज़ाहिर हो जाए तो अली। सलामत रहे, बस हो गया जश्न, यही जश्न होता है। जी मेरे भाई, अगर मैं बात कीमती करने लगा हूँ, मुबारक ये ना दिया करो मुबारक हो कि सरकार की आमद मुबारक हो, सरकार का ज़हूर मुबारक हो, ये तो दुनिया कहती है। जो सरकार की विलायत वाले हैं वो सबसे अलग है। कहा करो तुम्हें बैतुल्लाह में नफ्सुल्लाह का ज़हूर मुबारक हो। हाय हाय, बैतुल्लाह में नफ्सुल्लाह का ज़हूर मुबारक हो, बैतुल्लाह में वजूद काबा का ज़हूर मुबारक हो। और जो मैंने आज पढ़ी है, अभी सारे भाइयों ने पढ़ा, जितने मेरे दोस्त अब सब सादात मोमिनीन ने यहाँ आके थोड़ा थोड़ा अपना नाम लिखवाया, तो मैं भी तो नाम लिखवाऊंगा ना। नाम लिखवाया, किसी ने कहा कि बीबी ने दीवार के पास आके कहा दीवार हट जाओ, किसी ने कहा ताला तोड़ने वाले नहीं, किसी ने कुछ नहीं। कुरान ने भी कसीदा पढ़ा, मैं वो सुनाने लगा। कायनात आलम में जो जो शाय है वो अल्लाह की हम के साथ उसकी तस्बीह करती है। जो जो शाय है, जो जो शाय है। मेरे मौला से पूछा गया ये जो जो का तर्जुमा तो कर दो। का अल्लाह को छोड़ के जो भी है वो शाय है। बड़ी आसान बात करती है। ज़ाकिरीन तो मेरे साथ बोलेंगे ना, अल्लाह को छोड़ दो, बाकी जो भी है वो शाय है। आले मोहम्मद शाय नहीं, क्योंकि ये लाशाय से निकले हैं, ये भी लाशाय है। अगली बात आपको समझ आ जाएगी। जो जो शाय है वो अल्लाह की हम के साथ उसकी
तस्बीह करती है, हालांकि ला तफ़क़हूना तस्बीहा सूरह कमर है, लेकिन जमाने के नासमझ लोग उनकी तस्बीह को समझ नहीं सकते। जब तस्बीह को समझ ही नहीं सकते, फिर अल्लाह के लिए वाजिब है कोई मुअल्लिम तस्बीह भेजे, हर दौर में भेजे। तो तस्बीह करते मैंने इतनी आसान बात करनी, उसके बाद जश्न इंशाअल्लाह ऐसा होगा, याद रखेंगे। जो जो शायर है वो अल्लाह की हम के साथ तस्बीह करते हैं। दरख्त, हवा, परिंदे, पानी, पहाड़, मिट्टी, आसमान, जमीन, हर शय अल्लाह की हम के साथ तस्बीह करते हैं। इसे तस्बीह करना सिखाया किसने? ऐसे नहीं, सैयद आप भी तस्बीह करते हैं, सादात उज़ाम करते हैं, मोमिनीन किराम करते हैं, तस्बीह करना सिखाया किसने? अगर हमारे से कुरान ना होता पता ही ना चलता कि मौला में तस्बीह है, तो हमारे से कुरान का सुब्हानल्लाह कुल्ला शाइबिन इल्ला तालीमी व तालीमी अली इब्न अबी तालिब, जो भी तस्बीह करता है उसे तस्बीह करना क्या मोहम्मद मुस्तफा ने सिखाया या अली मुर्तज़ा ने सिखाया? हर तस्बीह का मुअल्लिम है या ज़ात मुस्तफा या ज़ात मुर्तज़ा। और सरकार दो आलम इस दुनिया में बमंज़िलत रूह के हैं। रूह खज़ीना इल्म होती है। ये जो मेरा इल्म है ना, ये मेरी रूह के पास है। रूह कभी भी अपने इल्म को जाहिर नहीं करती। इल्म जब भी जाहिर होगा नफ्स से होगा। अली नफ्स रसूल भी है, अली नफ्सुल्लाह भी है। तो कायनात आलम का मुअल्लिम है मेरा मौला अली। हर तस्बीह का मुअल्लिम मेरा मौला अली है। तो फिर मुझे कहने का हक है, जितने तस्बीह गुजार गुजर गए उनके साथ अली थे। जितने तस्बीह गुजार है उनके साथ अली है। जितने तस्बीह गुजार आएंगे उनके साथ अली होंगे। तो जो कल भी था आज भी है कल भी होगा, इसी को तो हाजिर और नाजिर कहते हैं। हर तस्बीह का मुअल्लिम मेरा मौला अली है। ना आपको पता ना मुझे पता कि कौन सी शायर क्या क्या तस्बीह करती है। कुरान ने कसीदा पढ़ा, सरकार ने तशरीह की, मैं वो सुनाने लगा। सारी तस्बीह पढ़ने बैठ जाएं तो लंबी बात हो जाएगी। दो बातें करनी। सरकार से पूछा गया ये क्या क्या तस्बीह करते हैं? सरकार दो आलम मुस्कुरा के फरमाते तस्बीह सरकार फरमाते पानी का चलते हुए आवाज पैदा करना ये उसकी तस्बीह है। तस्बीह और दीवार का गिरने से पहले करार आना ये उसकी तस्बीह है। तस्बीह है और हर तस्बीह का मुअल्लिम मेरा मौला अली है। कहते दीवारे काबा कैसे फटी और जब जनाब फातिमा बिन्ते असद के तुर्के किस्मत में दीवारे काबा ने अपना मुअल्लिम अली देखा, याद कराया हुआ सबक सुनाया तो फट गई ना। अच्छा ये काबा जमीन में आया किस लिए? नहीं तो आने को नहीं, ये सारे मेरे से पहले मुकद्दमीन बैठे हैं। ये काबा उतरा सरदार अमीर के लिए। खुदा की कसम ऐसी हकीकत बयान करूंगा,
जमीन व आसमान का मालिक कौन है? अल्लाह। जमीनों को बिछाने वाला कौन है? बेशक अल्लाह है। हुक्म मेरे मौला का चलता है। हाय हाय, वो मालिक यौम दीन है, अली हाकिम यौम दीन है। हाकिम मेरा मौला है, हुक्म मेरे मौला का चलता है। जनाब जिब्राइल से कहा जमीन को बिछा, ये जमीन पानियों पे है। जब जनाब जिब्राइल ने सेंटर वस्ते जमीन से जमीन को बिछाना शुरू किया ना, पूरे आलमीन के सेंटर से जमीन फैलती गई, क्योंकि पानियों पे थी सल्तनत था, करार नहीं आ रहा था। जनाब जिब्राइल कहते पालने वाले जमीन को मैंने बिछा दी है, इसे करार नहीं आ रहा। कुदरत आई अपने उंगली नूर से वस्ते जमीन पे याली लिखने से करार आ जाएगा। चंगी लगे तो सजद बोलना जरूर दे। उंगली नूर से वस्ते जमीन पे लिख याली, जनाब जिब्राइल ने उंगली नूर से याली लिखा, जमीन को करार आ गया। लेकिन जनाब जिब्राइल का चेहरा उतर गया। आवाज़ कुदरत आई, जिब्राइल जमीन को तो करार आ गया, तेरा चेहरा क्यों उतर गया? कहा मैंने लिखा है अपने उस्ताद अली का नाम, कल आदम के नाखून से बेटे जमीन पे चलेंगे, अगर किसी का पांव अली के नाम पे आ गया मैं जमीन को पलट के रख दूंगा। आवाज़ कुदरत आई, मैंने तमाम कर रखा, जहां पे तूने या अली लिखा वहां का मौका। हाय हाय, काबा या अली की हिफाजत के लिए आया है। मौला जिंदगी में उसे हमें सलाम किया था। हिफाजत के लिए आया, अल्लाह ने शबी के तौर पे भेजा था। ये काबा हकीकत में शबी है। अल्लाह ने जब अपना अर्श कायम किया ना, पूछा गया अल्लाह का अर्श क्या है? सरकार वाले मोहम्मद फरमाते हैं हमारा इल्म ही अल्लाह का अर्श है। अच्छा मैं अगर कहो तो मैं किताबी गला पढ़ लूं, किताबी चावल भी हट के किताब को हट के भी पढ़। देखिए अल्लाह ने जब अपना अर्श खल्क किया ना, वकाना अर्शहु अलल मा, अल्लाह का अर्श पानी पर था। अर्श से मुराद है इल्मे मोहम्मद व आले मोहम्मद। जितने फरिश्ते थे आले मोहम्मद का तवाफ करते थे। अल्लाह ने दर्जात बनाए, जो आली दर्जे थे वो अर्श पे, जो उससे कम दर्जे वो 7वें आसमान पे, कुछ 6ठे पे, 5वें पे, 4थे पे, दूसरे पे। जब देखा ना 7वें वाले इल्म इलाही का, वजूद नूर मुस्तफा का, मोहम्मद वाले मोहम्मद के नूर का तवाफ कर रहे हैं, नीचे वालों ने कहा हमारा क्या कसूर है? हम इस नूर का तवाफ करना चाहते हैं। अल्लाह ने कहा मैं अपने अर्श की एक शबीह बनाऊंगा, उसका नाम जुर्रा रखूंगा। अल्लाह ने अर्श की शबीह बनाई, उसका नाम रखा जुर्रा। उसे रखा 4थे आसमान पे। कहा फरिश्ते तुम इसका तवाफ करो। दूसरे वाले कहते हमारा क्या कसूर है? फिर अल्लाह ने अर्श की छवि बनाई, नाम रखा बैत मामूर। बैत मामूर है जुर्रा की छवि। फिर जब जनाब आदम जमीन पे आए ना, अल्लाह ने बैत मामूर की छवि बनाया काबे को। आए हैं मौलवी फरमा रहे हैं कि काबा शरीफ है बैतुल मामूर की, बैतुल मामूर जुर्रा की, जुर्रा अर्श की, अर्श है आले मोहम्मद। इससे बड़ी मुर्तजा बात क्या करे? और ये जितनी दुनिया की मस्जिदें हैं, ये किसकी छवि है? मस्जिद नबवी की। मस्जिद नबवी किसकी छवि है? खाना काबा की। तो फिर बात अच्छी लगे तो आज के दिन जो शबीयों को सलाम करते वो तो मेरे साथ बोलेंगे, जिस अल्लाह का दीन खुद शबी पे कायम हो वो हमसे पूछेगा शबी को क्यों छुपता रहा? अल्लाह का दीन शबी पे कायम है। ये काबा बना है हकीकत में
जनाब फातिमा बिन्ते असद सलामुल्लाह अलैहा के पर्दे के लिए बड़ी काबिल और बात एक शरी मसला एक शरी मसला पूछ लो शाह साहब है सकता भी इजाजत उम्मतियां दी खैर है ਅਸੀਂ आपस में फैसला कर लांगे मसला सजदा रुक होता है अब मैं इटली से आया हूँ वहाँ गुजरों को मसला नहीं वहाँ पे सजदों को ज्यादा अब गुजर अली अली में कर देने तो सैयद पे रोक देंगे लानत है उस सैयद का जेड़ा मौला दे नाम तो रोकया उस दा सुबह शाम लानत है और ना ओदा कोई सादात नाल तलक है वो हरामजादा जेड़ा मौला है तो फिर बात बताओ मसला शरी है तो फिर मेरे नाल बोल के आना जे मसला शरी है शौहर की इजाजत के बगैर बीवी का घर से निकलना जायज है या हराम है जोरों बोले डरना नहीं हमारी जिंदगी हो गई बंदे गए समझने निकलना हराम है ना अगर शौहर कह दे मैं शरीयत के मसले के तहत बुजुर्ग ऐसी बात करने लगा आप मुझे दुआ फरमाएंगे शौहर की इजाजत के बगैर बीवी का घर से निकलना हराम है अभी सबने पढ़ा अल्लाह ने कहा बीबी फातिमा बिन्ते असद आजा मैंने नबियों से बनवाया है अंबिया से बनवाया है बीबी पलक के कहती है कैसे आ जाओ जब तक मेरा शौहर इजाजत नहीं दे नहीं ऐसे नहीं हाय हाय बराह रास्त तौहीद बोली बात मैंने कीमती की है आपने सुन रखा ना कि आपकी जिंदगी आप सलामत रहे और आपको दोनों को सेहत और सलाम की अता फरमाए सुन रखा ना शादी सुन रखा है किबला साहब वापसी तक लानत लगती रहती मैं जाना फिर दोबारा सिखाऊंगा फादर लखनऊ तो हटा के फादर कहोगे मैंने इंशाल्लाह देखो मैं करता नहीं इसलिए हराम नहीं निकलना अगर बीवी इजाजत के बगैर आई तो निकलना हराम अगर इजाजत से आई तो फिर बराह रास्त आप सब अभी उलमा मुज़ाकिरीन ने मुझसे पहले पढ़ा है कि बराह रास्त तौहीद में अल्लाह ने बराह रास्त बीबी फातिमा बिन्ते असद से कहा बीबी आजा क्यों बराह रास्त क्यों कहा क्योंकि उस वक्त तक जिब्राइल ने जमीन पे आना शुरू ही नहीं किया था और इन्हीं फरमा रहे हैं वो ऐलान नबूवत के बाद आया है ऐलान नबूवत के वक्त आया है तो फिर मुझे कहने का हक है और जिससे अल्लाह बराह रास्त गुफ्तगू करे उस कमाल को फातिमा बिन्ते असद में आपकी जिंदगी हो ये जुमला सैयद बादशाह मैनचेस्टर तक याद रख रहे हैं ये जुमला इससे भी ज्यादा कीमती है बीबी को कैसे पता चला ये रहमान की आवाज है बीबी को कैसे पता चला कि अल्लाह बोल रहा है भाई कायनात आलम में फकत दो वजूद हैं अच्छी लगे मेरे साथ बोलना जरूर है पूरी कायनात आलम में दो वजूद हैं जिन्होंने आवाजों के फर्क को जाहिर किया एक बीबी है अली की वालदा दूसरे अली है बीबी ने कहा मैंने अल्लाह की आवाज सुनी दूसरे जनाब अली थे जब ओहद के मैदान में कद को तला मोहम्मद की सदा बुलंद हुई थी ना जनाब अली ने मुस्तफा को हाथों में उठा के कहा और सहाबी रसूल सुनो जब तुमने सुनी थी वो शैतान की है जो मैं दे रहा हूं रहमान की हाय हाय बड़ी जिंदगी हो गई अली बोले समझो रहमान बोला बड़ी कीमती करने लगा हूं गल बड़ी कीमती है बहुत कीमती सैयद बादशाह कभी भी आ जा मैं जब तक मेरा हराम इजाजत नहीं देगा बंदे कहते हैं अल्लाहुम्मा लब्बैक की सदाएं सारे देते हैं जो हज पे जाते हैं अल्लाहुम्मा लब्बैक कहते हैं अल्लाहुम्मा की सदा शुरू कब से हुई ये बताने लगा हूं बीबी कहती है जब तक मेरा
है। जब तक मेरा शौहर इजाजत नहीं देगा बराह रास्त तौहीद ने आवाज दी, इमरान आगे से जनाब अबू तालिब का अल्लाहु अकबर। हाय हाय मौलवी फरमा रहे अबू तालिब ने कहा अल्लाहु अकबर। ये अल्लाह को इतना पसंद आया कि आज के बाद जो भी मेरे घर में आएगा सदा यही देगा अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अच्छा आपका अल्लाहु अकबर जी मेरे मालिक का आपने हरम को इजाजत दे, तो फिर मुझे आज डेनमार्क ओवर हैगर में ये कहने का हक है अगर जनाब अबू तालिब अपने हरम को इजाजत ना देते काबा किबला ही न बनता। एक और ही नहीं फरमा रहे सैयद बादशाह आगा जी, काबा किबला ही न बनता जब मिली ना इजाजत। बीबी फातिमा बिन्त असद आजा, मैंने अंबिया से घर बनवाया, उजरत दे दे के बनवाया, नो उजरत दी है काबा बनाने के लिए, था पहले से दोबारा तामीर किया था, फकत तामीर में उजरत दी का बीबी आजा आजा। बात अच्छी लगे बोलना जरूरत है, बीबी आजा मैंने अंबिया से घर बनवाया। अगर आज ये बच्चा अबू तालिब के घर आ गया तो कयामत तक के लिए आलमीन का किबला अबू तालिब का घर बन जाएगा। ये तो अबू तालिब का एहसान है कि आज काबा किबला है। ये जनाब अबू तालिब का एहसान है कि ये काबा किबला है। आप सब मैं जानता हूं कितने दिन रहे काबे में, पक्की बात सोच लो, एक नजर कर बंदा जब बेसुरा हो गया तो फिर मौलवी पड़ जाए। लाइन से सारे जो शरीले बैठे रहे बंदा की करे सुर लाग के गल समझान तो रहे फिर ही अपने आप मान लीजिए कि भाई बेसुरे हैं, लेकिन ये एक रम्स की बात करने लगा हूं। मुझसे पूछना बस होगी तो हमारे मोहतरम है। अच्छा इस दौर में जब आया ना यहाँ पे, मैंने आना शुरू किया आपके यहाँ, मैंने देखा हंसते हैं, मुस्कुराते हैं, आज़ादारी में करते हैं, सब कुछ करते हैं। इस दौर में फिर यकीन हो गया चला ना जाए। खबर भाई बीमार थे, अमरान भाई साहब बीमार थे, मौलाना सेठ सलामती चलते नहीं, बेटों के सहारे पे खुश हो रहे थे। एक तरफ एक बेटा, दूसरी तरफ भी, और मौला के नाम पे खुश हो रहे थे। मुझे यकीन हो गया मौला के फरमान पे। सरकार फरमाते हमारी विलायत बूढ़ों को जवान कर देती है। ऐसे नहीं, फिर बात अच्छी लगे फिर बोलना चाहिए। और कुछ बंदे खुल के करने लगा, हमारी विलायत बूढ़ों को जवान कर देती है। कुछ चुप करके खड़े भी थे, और सरकार फरमाते हमारा वक्त जवानों को भी बूढ़ा कर देता है। है ही नहीं। फातिमा बिन्त असद 3 दिन रही हैं, फकत 3 दिन। काबा आलमीन का किबला है। कभी सोचा तुमने जिस घर में अली 3 दिन रहे वो तो आलमीन का किबला है, जिस घर में अली सारी जिंदगी रहे। नहीं फरमा रहे यार, अल्लाह की कसम आपने गौर ही नहीं फरमाया। आपकी जिंदगी आवाज़ आपके पास एक बंदा पूरे दरबार में से सिर्फ एक बंदा दाद दे, ऐसे तोले बदल करे मुर्तजा की गल चंगी है तो फिर उसके बाद बेशक समझना कि हाफिज साहब का बेटा हमारा मेहमान है, बिल्कुल दादा ये समझ के देना। अच्छी ना लगे, फिक्की लगे, जो भी समझे सब देनी नहीं, अच्छी लगे फिर देनी है। काबा भी अली का घर है, नजफ भी अली का घर है। काबा भी अली का घर है, नजफ भी अली का घर है। फर्क जमीन और आसमान जितना है। काबे की जानब सर झुकता है, नजफ की जानब दिल झुकता है।
नजफ की जानिब दिल झुकता है। सर के झुकने को इस्लाम कहते हैं, दिल के झुकने को ईमान कहते हैं। आपकी जिंदगी में आप सलामत रहे। दूर दूर से हमारे मेहमान दोस्त अब आए हैं, दूसरे मुल्कों से भी, ऐसे ही ना अच्छी लगे कॉल कर देना। काबे की जानिब सर झुकता है, नजफ की जानिब दिल झुकता है। सर के झुकने को इस्लाम कहते हैं, दिल के झुकने को ईमान कहते हैं। निजात का दारो मदार इस्लाम पे नहीं, ईमान पे है। अब मैं तशरीह करूंगा आगा जी को घंटा चाहिए। काबे में जाओ लिबास पाक होता है, नजफ में जाओ तो दिल पाक होता है। बंदा नजफ को भी हो गया, तो मुनाफिकत भी करे, बंदा का कुछ हो ही नहीं सकता। इससे बड़ा जुमला मुंतज़र कर ही नहीं सकता। काबे में जाओ तो शक्ल पाक होती है, नजफ में जाओ तो नस्ल पाक। जिंदगी है बात अच्छी लगी मेरे मोहतरम सामईन को। नस्ल उसी की बात होती है जो अली को सजदा करके आता है, जो अली के पास 70 साल रह के भी अली के हरम पे न जाए, उसी पे लानत होती है। कोई तो समझे ना मेरी गल? आप सलामत रहे। ये काबा तो कुरान से पूछते, कुरान तू बताओ ये काबा क्या है? इन्ना वाला बैतुल मुअद्दल लिन्नास लल्लज़ी बिबक्का कुरान इमरान मुबारकम व हुदन लिल आलमीन का ये पहला घर है रूह ज़मीन में। पहला घर, इससे पहले रूह ज़मीन में कोई छप्पर भी ना था। ये पहला घर है। काबा अव्वल है। अव्वल में वही आएगा जो खुद अव्वल होगा। और नहीं फरमा रहे यार, बड़ी कीमती बात है। ताकि कसम मुझे तशरीफ पे आधा घंटा लग जाएगा। अव्वल है काबा, और है क्या, बनाया क्यों गया? वो ज़याल लिन्नास, बनाया गया लोगों के लिए। सूरह आल इमरान है, घरों में जाकर देखना। वो मोहतरम कह रहे बेशक है, चलो बंदे यहाँ बैठे हैं जिन्होंने पढ़ रखी है। वो ज़याल लिन्नास, जो बनाया गया लोगों के लिए। लल्लज़ी बिबक्का का, जो मक्के में है, मुबारकन बरकत वाला है। बताओ तो सही से बरकत मिली कब? और नहीं फरमा रहे। अब देखना, बनाया गया लोगों के लिए। पढ़ मैं कुरान रहा, बनाया गया लोगों के लिए। हुदन लिल आलमीन, लेकिन हादी है आलमीन का। आपने और नहीं फरमाया कुरान का मंशा मकसद क्या है? बनाया लोगों के लिए गया। हुदन लिल आलमीन, हिदायत करेगा आलमीन की। सिर्फ बनाया तो लोगों के लिए गया था, तो हिदायत भी लोगों की करता है। कमरा 4 दीवारी है, ज़र्फ़ मकान है, मकानों ने कभी जाके हिदायत तो की नहीं है। जमीन पे तेरे आलमीन को 18,000 है, ये काबा जाके हिदायत कैसे करेगा? यार अकल वाले बंदे सोचेंगे, अकल वाले सोचेंगे, है जमीन पे इतनी सी 4 दीवारी है। अल्लाह कुरान में कहता हुदन लिल आलमीन, काबा आलमीन के लिए हिदायत है। आपने सुन रखा, सारी बातें सुन रखी है। मैं सारी बातें दोहराऊं तो फिर वक्त बड़ा लगेगा। आदम का पुतला बनाया, किसने बनाया? सब आपको आता, मुझसे ज्यादा आता है, और मुझे इतना पता मुझसे ज्यादा आता है। किसी ने 40 दिन अपने हाथों से बनाया,
कोई खालिक था, कोई मुसव्विर था, हाय हाय कोई मुसव्विर था जिसने तस्वीर बना के रख दी। जब तस्वीर बनाई ना उसमें अल्लाह ने भी रूह नहीं फूंकी थी, कहा नहीं इसे बना के रख दे। दो रिवायतें 6 लाख साल 6000 साल पड़ा रहा, दो ही रिवायतें, रिहाई कोई नहीं। 6 लाख साल या 6000 साल पड़ा रहा। फरिश्ते करीब से गुजरते थे, एक दूसरे से बातें करते थे, इसे बनाया क्यों है, इसे बनाया क्यों है। कोई कहता है अल्लाह ने जमीन पे खलीफा बनाना है, कैसे उस वक्त तक नहीं झुकना जब तक इसमें रूह न फूंकूं। और नहीं फरमा रहे नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, जब तक कि मैं इसमें रूह नहीं अपनी रूह। मेरे वाले साहब ने जुमले कहे हैं वहां पे लखनऊ में और यहाँ भी पढ़े इंग्लैंड में। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दीन अस्त हुसैन, दीपना अस्त हुसैन। फिर उसके बाद मेरे वाले साहब ने शेर पढ़े, लोगों को बंदों को हजम नहीं हुए थे। निदाओ है रूही रूह अस्त हुसैन, जिसे अच्छी लगेगी वो मेरे साथ जरूर बोलेगा। और जब कहा ना नफ़ख़्तु फ़ीही मिन रूही, तुमने उस वक्त तक इसे झुकना नहीं जब तक कि मैं अपनी रूह न फूंक दूं। मायना नहीं कहते हैं निदाओ रूही रूह अस्त हुसैन, वो जो रूह फूंकी गई ना वो आदम की नहीं हुसैन बादशाह की। जब इसमें मैं अपनी रूह फूंकूं तो मैंने ऐसे सजदा करना, तो नतीजा तो कुरान से मिल गया ना। सजदा आदम को नहीं था, सजदा था रूह को। सजदा था रूह को। काबा था पहले, कोई सजदा नहीं करता था, मुंह होता था बैतुल मुकद्दस की जानिब, किबला अव्वल की जानिब। जब 13 रजब वाले दिन जनाब अली ने रखा ना कदम इसमें, अब अल्लाह ने कहा फेर अपना मुंह, अब ये बेजान पुतला नहीं, इसमें रूह आ गई है। वो रूह कौन है, रूह कौन है? मेरा मौला अली ना है ना रूह। इतनी आसान बात करने लगा बंदे इस्तेमाल ना कर सकते। इसके बाद भी अगर कोई सोचे ना कमर भाई मैंने होने के बंदे का नाम याद हो तो भाई हसन शुरू करा नदीम जी कमर पे आमी सारा नाम है बाबा तीजा तसीब शाह जी से अपने अमीर साहब मैं पूरे बंदे ने नाम ज़बानी याद है अगर ना ही पढ़ता रहा ना वैसे भी मोमिन का नाम लेना भी सवाब है। कि मोमिन का नाम लेना, मोमिन का चेहरा देखना, मोमिन से गुफ्तगू करना ये भी सवाब है। तो मेरे छोटे मौला से पूछा गया क्यों सवाब है? काल मोमिन के मोमिन जब भी देखता है अल्लाह के नूर से देखता है। मोमिन अपनी हकीकत को समझे, मोमिन अपनी हकीकत को समझे, मोमिन लड़ाई झगड़ों में ना पड़े, अपनी हकीकत को समझे। अच्छा ये काबा हुदन लिल आलमीन है, आलमीन के लिए हिदायत है। अब ये वो मकान है कि मैंने हटाओ स्पीकर तो मिंबरे पे आ जाए, इनको हम बोल मिसाल समझाने के लिए होती है। जश्न आज उसका है आली अनिल अमसाल। मेरे मौला का लक़ब है ऐ वो ज़ात जो मिसालों से आली है। मकान है, ये मकान मिंबर अलग जगह खड़े होने की, इसे को हिदायत करो, ये नहीं कर सकता क्योंकि मकान कभी भी हिदायत नहीं करता। ऐसे ना उसकी मैं मिसाल देता हूँ। मजलिस खत्म होनी है, लंगर में क्या खा के थोड़ी मार केक कटे आ जाए। शादी वो मिसाल जो बंदों को समझ आ जाए। मैंने केक काटा छुरी से, यहाँ पे खड़े हो गए शाह साहब ने सारों ने दिन शाह सब तकसीम किया। कितनी प्लेटें खाई मीर भाई? दो लोग एक दूसरे की गिनते भी है। आपने कितनी खाई? एक, किसी ने आधी, किसी ने दो, उसमें था केक। आपसे पूछा गया कितनी खाई प्लेटें? किसी ने चावल खाए, कितने प्लेटें खाए चावलों की? उसने कहा जी दो, किसी ने कहा एक। कोई कमर भाई अगर आप बीमार हो गए उन्होंने कहा जी आधी।
मैं हाथ बांध के सारों से कहूंगा, आपने प्लेटें नहीं खाई, आपने चावल खाए हैं और नहीं फरमा रहे। आपने खाया मजरूफ है, मुराद ज़र्फ ले लिया, और पता चला ज़र्फ को देख के मजरूफ की पहचान होती है। अल्लाह जो कहता है हुदन लिल आलमीन, ये काबा आलमीन के लिए हिदायत है। मेरे छठे मौला कहते दुनिया वालों, ये काबा नहीं, हकीकत में मेरा जदली है। और नहीं फरमा रहे, हकीकत में मेरा जदली है जो आलमीन के ये काबा आलमीन के लिए हिदायत नहीं, हकीकत में वो मजरूफ अली है और मेरा मौला अली है। या अल्लाह फी उम्मती कमसलिल काबत अन-नज़र इलैहि इबादत तोती बिहा वला ताती। या अली तेरी मिसाल मेरी उम्मत में ऐसी है जैसे काबे की, उसे भी देखना इबादत, तुझे भी देखना इबादत। और इन्हीं फरमा रहे अली की मिसाल है काबे जैसी। बंदे हम पढ़ेंगे दो चार जेड़े अली ने सोचते ने, और इंटरनेट पे ये शिया मल्टीमीडिया पे तकरीबन 4,500 हजार बंदा लाइव देख रहा है। पिछली दफा इससे ज्यादा 13,000 बंदों ने देखी थी। एक किनायत एक जुमला का, इतने तो देखते ही हैं, मुझे दादा हो गया। लाइव बात जा रही है, या अली अल्लाह फी उम्मती कमसलिल काबा, या अली तेरी मिसाल मेरी उम्मत में काबे जैसी है। तातोती बिहा वला ताती, आलमीन चल के काबे के पास आता है, काबा किसी के पास नहीं आता। और ये फरमा रहे हैं, और खुदा की कसम है, कुरान से तफसीर करनी है। कुरान है, सूरह आल इमरान है, अजाब शिकायतुल हक के इमारतुल मस्जिदिल हराम कमन आमना बिल्लाह। कुरान घरों में जाके पढ़ा करो, बच्चों को पढ़ाओ, पता चले कुरान अली का कसीदा है। अजाब शिकायतुल हक के इमारतुल मस्जिदिल हराम कमन आमना बिल्लाह। ऐ लोगों, तुमने काबे की तामीर को और हाजियों मिलाना मोमिन के बराबर समझ लिया है। कुरान पढ़ा, सूरह आल इमरान है, जाके देखो तो सही, बात रिकॉर्ड कर रहे हैं बच्चे, दुनिया में लाइव जा रही है। अजाबतुम शिकायतुल हक व इमारतुल मस्जिदिल हराम कमन आमना बिल्लाह। ईमान वाले के मोमिन के बराबर समझ लिया। मिज़ान इल्म इलाही में काबा पस्त है, मोमिन बुलंद है। मैंने पढ़ी कुरान की आयत है। कसूर हमारा पता क्या है? कसूर हमारा ये है कि हम इस दौर में ऐसे हैं कि सबसे पहले तो अपने शिया नु करो शिया, बंदे नु चंगी नहीं लगती। मिज़ान इल्म इलाही में काबा पस्त है, मोमिन बुलंद है। क्यों? मोमिन के माने है ईमान वाला। सुबह अज़न से लेके शाम अबद तक ईमान कल भी अली था, आज भी अली है। मोमिन के माने है अली वाला, मोमिन के माने है अली वाला। अगर मोमिन के दिल में अली आ जाए, काबा बराबरी नहीं कर सकता। जिसके दिल में अली आए वो जहन्नम नहीं जा सकता। जितनी दाद देती है ना, अगले जुमले पे रिकॉर्ड कर लेना। अगर इससे ज्यादा दाद ना ली ना, फिर मैंने भी खिताब इमाम रज़ा से नहीं मांगी, सजदे कर करके मांगी। खैरात में बंदा कहे ना मैं बड़ा खतीब हूं, तो तू तो पट्ठा है। ये खैरात होती है आले मोहम्मद के दर पे सजदा करो, झुको, ताज़ीम करो, इनके दर की, सदात उज़ाम की ये फिर चीजें मिलती है। तो मैंने तो ये करके ली है, बाद में बड़ी कीमती करने लगा। या अली अल्लाह फी उम्मती कमसलिल काबत, या अली तेरी मिसाल मेरी उम्मत में काबे जैसी है। और जितने झूठे नमाजियों मेरी बात गौर से सुन लेना, या तो तुम अब नमाज पढ़ने से पहले सोच लेना, अली है काबे की मिसाल, अली है काबे की मिसाल। जो कमाल काबे में, वो कमाल अली में होना चाहिए। अब तुम मुंह करते हो काबे की जानिब।
हट के नमाज पढ़ी नमाज होगी, काबे से मुंह फेरा नमाज होगी, तो फिर आज के बाद जब काबे को नमाज से निकालो या अली को नमाज में शामिल करो। तो सब मेहमान आए ना यासर भाई सारे दूर दूर नॉर्वे तो लंदन तो दूर दराज से जो मेहमान आए जो मुर्तजा जुमला कहने लगा है जितनी मैंने तकरीर की है जितने मौला का जिक्र किया इससे फट के अंतरा ना लिया तो फिर मौला ने मुझे खैरात ही नहीं दी है। मुंह करते हो काबा की जानिब, अली है रूह है काबा जुमला आखिरी और दुआ खैर करने लगा हो। वजह क्या? अल्लाह ने कुरान में मोहब्बत के दावे मुस्तफा से किए, फरमा रहे मोहब्बत के दावे मुस्तफा से, यदुल्लाह अली है, उल्फत के दावे मुस्तफा से, ऐनुल्लाह अली है, मोहब्बत के दावे मुस्तफा से करता है। अपनी किबरियाई की तस्वीर बना के अली को काबे में उतारा, क्यों? मैंने अली को काबे में अपनी तस्वीर बना के इसलिए उतारा, झूठे नमाजियों को दर्द दे दिया कि जब भी मुजल्ला के घर पे दस्तक दी जाएगी मुलाकात जली से नहीं अली दुआ के साथ मोहम्मद वाले मोहम्मद के सदके में मालिक आपको इस तरह के दादा